ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, भिवानी क्षेत्र देखते हैं। ये कपास डिवीज़न में हमारे में, मैं बाजरा सरसों जो बताया था मैंने आपको, फील्ड क्रॉप डिवीज़न में हूँ। कपास मोस्टली देखो भिवानी में क्या होता था, पहले कपास की खेती ज़्यादा होती थी, क्योंकि कपास एक नकदी फसल है जिसमें फार्मर का क्या है पूरा एवरेज निकल आता है पीछे का जो भी है। तो डॉक्टर साहब 2-3 टिप्स जो अभी हम बता रहे थे ना सुंडी के बारे में, या जो भी आपके किसानों के जो सवाल थे उनके बारे में 2-3 बातें बताएंगे, एक बार प्लीज़ सुनाएं। और नमस्कार जी सभी को, थोड़ा सा मेरा नाम राजेश कुमार है। जो किसान कपास बोने का इच्छुक है, वो आपने पता है आपकी ज़मीन में पानी कम है, ज़्यादा है, या रेतीली है, या मध्यम ज़मीन है, करड़ी ज़मीन है, उस हिसाब से मैं 5-4 बात बताना चाहूँगा। बढ़िया देसी तरीके से हाँ वही बताऊँगा, बिल्कुल देसी। अगर आपने कपास लगानी है, सबसे पहला फार्मूला एक है, जो आपके खेत में बंसटी पड़ी होंगी, बंसटी बिजाई करने से पहले कपास की, उसको झड़का कर जो उसका नीचे फूस बचा है, जो उसका अड़ंगा है, उसमें आग लगानी है। पत्ते उसके साथ में टिंडे भी आओ जैसे, मतलब उसमें आग लगानी जरूरी है। उसका कारण क्या है उसके बारे में बताऊंगा मैं। जो गुलाबी कीड़ा है, गुलाबी कीड़ा आपने टिंडा में देखा होगा, जो पाड़ो चुगाई करो उसको गुलाबी कीड़ा खिल नहीं रहा होता हो। गुलाबी कीड़ा सिर्फ और सिर्फ कपास की फसल पर लगेगा, बाकी गेहूं में, सरसों में, बाजरे में और किसी फसल पर जीवित नहीं रहता। अगर हम बंसटी न काबू कर लें तो आपके कपास में कीड़ा नहीं लगे। सबसे पहला कदम तो ये है। आपका 50 से 60% काम यो कर सकता है पहले। दूसरा एक ट्रैप, हमारा ट्रैप 1 एकड़ में 2 ट्रैप काफ़ी हैं। उसका काम क्या है, लगभग 50-55 दिन के आसपास में लगा देना चाहिए। वो जब पहला पानी लगाओ आप, उस टाइम पे जो तितली है, ट्रैप कोई स्प्रे है क्या? स्प्रे है मतलब ट्रैप, मैं बताऊंगा। ट्रैप एक मान लिया गिलास लोटे नुमा कह लो, गिलास नुमा कह लो। अच्छा। उसको ऊपर एक कैप्सूल होता है। अच्छा। उसके नीचे पॉलिथीन होता है। मान लिया मेरे पास है, नहीं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा। उसका कारण क्या है, जो उसमें मादा तितली का कैप्सूल है, उसकी महकते हैं जो तितली है, नर तितली, वो उसकी उसमें महकते उसके अंदर आओगे और फंस जाएंगे। मतलब जो ट्रैप लगाया वो हर एक पेड़ पे लगेगा या किस तरह लगेगा वो? 1 एकड़ में 2 जगह। 1 एकड़ में 2 जगह लगेगा। हाँ। अच्छा। काफी रहेगा। तो वो एक अपन आइडिया दे देता है। कितनी की रहेगी उसकी? 150 रुपए के आसपास एक ट्रैप का। 1 एकड़ में 2 ट्रैप लगाने हैं। एक ट्रैप की कॉस्ट लगभग 100 रुपए के आसपास मानना। समय क्या रहेगा, मतलब कब से लगाए हो? 50-55 दिन के आसपास। जब आपका फूल आने लग जाए ना, फूल के बाद हल्का हल्का फल बनने लग जाता है, उस टाइम आप लगा सकते हैं। जब आपका खेत में मैं बताऊंगा सर आपको, लगभग 5% फूल जब आपका खेत में दिखना शुरू हो जाए, उस टाइम के ऊपर आपने ट्रैप लगा देना है। और एक ट्रैप लगभग 35 से 40 दिन काम करे। अच्छा। ठीक है। तो इसको 2 बार रिपीट कर सका, मतलब उसका कैप्सूल चेंज कर सका, बस और कुछ नहीं। वो रोला है उसका। इसका लगाने का तरीका और होना चाहिए। जो आप ट्रैप लगाओ हो तो पौधा जो है, पौधा जो ऊपरा सिरा है, उससे 1 फुट ऊपर होना चाहिए उसका, ताकि हाँ ऊपर चाहो तो उसमें फंस जाओ। एक देसी क्वेश्चन कर दूंगी। हाँ जी बोलो। जैसे आपने ट्रैप लगा दिया और को डांगर बढ़ गया, फिर वो ट्रैप कट जाएगा। डांगर ट्रैप नहीं, बिल्कुल ठीक बात आप गिर सकता है। नहीं हाँ, वो गिर सके भाई, तो बात कहूँ रोज बढ़ गए दोबारा लगा। जो कैप्सूल होता है ना उसका बस वही खराब होगा, और कैप्सूल आप जो है 20 रुपए में 25 रुपए मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो ये कोई मेटल का हो गया जो ट्रैप? नहीं, रबड़ नुमा हो जी थोड़ा। ट्रैप प्लास्टिक का फाइबर टाइप में होता है, उसके नीचे पॉलिथीन होती है, वो 1.5 फीट 1-2 फीट लंबी। तो ये कोई वो नहीं है, कांच वगैरह का नहीं है कि टूट जाएगा, बस ये है कि गिरेगा तो आप इसको दोबारा खड़ा कर सकते हो। बिल्कुल। कैप्सूल दूसरा लगा दो फिर। कैप्सूल सबसे ध्यान देने वाली बात सुनो जी एक बार। कैप्सूल अगर यूज करो, उसमें लगाओ आप, उसमें अपना हाथ नहीं लगना चाहिए। अच्छा। कोई भी पॉलिथीन वगैरह उसमें निकालोगे हाथ में होना चाहिए। अगर हाथ से छू लिया तो उसका जो असर है कैप्सूल का, वो बिल्कुल मतलब शून्य हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, ये पॉइंट एक जरूरी है। तो फिर मतलब वो कोई जैसे अगर दस्ताने वगैरह अगर उससे, हाँ दस्ताने वगैरह है या पॉलिथीन आती है उससे पकड़ के लगा सकते हैं। हाँ उसमें लगा लो। ठीक है। मेन तो 2 चीज़ ही है। अगर इन चीज़ों को अगर काबू कर लो आप, तो कपास बोने में आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोग नहीं जागोगे तो कपास मत बोना। फिर किसी भी कंपनी के बारे में कर रही है, अपनी राशि के बारे में जिक्र नहीं है। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दोगे आप तो कपास लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। ठीक है। तीसरा कदम एक और है, मैं बताना चाहूँगा जी आप। पिछली बार हमने, हाँ जी, जो पहले बीज थे
उनके बारे में आपने पता भी हुआ 773। आप लोगों ने बहुत सारा जिक्र किया है 773 के बारे में, 773 और 776। हाँ जी, हाँ जी। ये 773 है जहाँ पानी की थोड़ी ऊपर पानी हो, यानी ज़्यादा पानी हो, या पर चोआ ऊपर हो आपका। 776 वो बीज है जहाँ पानी की खुश्की हो, समस्या हो। ये पुराने बीज हैं। हाँ जी। कंपनी इस 776 को भी बंद करने के उसमें कगार पे है, लेकिन कर नहीं पा रही क्योंकि लोगों का एक चॉइस है भाई हमें 776 बीज चाहिए। अच्छा, यो नीचे वाला जो है ये भी जमीन का है। ये हल्की जमीन का है, हल्की से मध्यम जमीन का। अच्छा, और ये जो ऊपर है मध्यम से, हमें आपके पास लिटरेचर करड़ी जमीन का है वो। मध्यम से करड़ी जमीन का, हाँ जी, मध्यम से भारी जमीन सर का। मेरे मध्यम से जमीन है मेरे ख्याल से तो। ना जी, तो आप 930 लगाओ नीचे मध्यम के लिए। नहीं, करड़ी तो शायद गुजरात में है, गुजरात की जमीन बोल उसका करड़ी, यहाँ तो मध्यम है। कुछ एरिया है जी, अच्छा, पोटेंशियल एरिया है। जो अगर बात करा तो हमें चांग में, तो इसमें चांग के एरिया साइड में बात, खरका पल्ली साइड का एरिया है, उसमें करड़ी जमीन है। तो आप ध्यान दो इस चीज का एक बार। 773 जो जमींदार बोया करता, हाँ जी। 846 पा जाओ, कुछ बदलाव कर लो। 846। 846 वो बीज है जिसमें एक तो मरोड़िया, हाँ जी, हाँ जी, जो हरा मच्छर, सफेद मच्छर है, वो बहुत कम मात्रा में होगा, यानी कि इसके मच्छर के प्रति सहनशील है। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात यह है, ये 773 की तरह कम टाइम का है और टिंडा मोटा है, वजनदार है, खिलाई बहुत सुंदर है। ठीक है ये। और 926 आपका मध्यम जमीन का, पूरी हाइट लेगा और फुटाव भी अच्छा इसका। इसके 846 के मुकाबले में 926 का फुटाव ज्यादा है, हाइट ज्यादा है। अगर किसान ठीक ठाक पानी वगैरह भी, खाद वगैरह भी सारी चीज ठीक डाल दे तो कितना के उपज दे देगी ये? 846। हाँ जी, 846 मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा आपको बात को। हाँ जी, 773 है मेरा खुद का तजुर्बा है जी। पूर्व गांव में बसाव पिंड था एक, हाँ जी। 773 का फैन था पहले आने वाला, जो पहले टाइम था गया जो हाँ जी, हाँ। 773 और 776 हर आदमी की जुबान पर थी। हाँ जी, हाँ जी, 773 15 किले में लगाई, हाँ जी। पूरा खेत की एवरेज 40 मन, 40 मन। और जो टॉप का 5 एकड़ पकड़े थे उसके 50 मन। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव तो है सोनीपत में जी। सोनीपत। मैं भिवानी रहता हूँ और राशि कंपनी में कॉटन देखता हूँ मैं। नहीं, आपने लगाई थी क्या? नहीं, बसाओ पिंड पूर्व गांव की बात करें ना सर। पूर्व गाँव, पूर्व गाँव, ठीक। पूर्व सेवाड़ा, हाँ, पूर्व गांव में 5 एकड़ जो उसके टॉप के थे उसके 50 मन की पैदावार थी। जो टॉप का 1 एकड़ पकड़ा 53.5 मन पैदावार है अच्छा, 1 एकड़ में। इनकी जो अक्षमता है पैदावार देने की वो सबसे ज्यादा है। ये थोड़ा समझने की बात है। ये मध्यम टाइम के बीज हैं लगभग। और आपको एक चीज के बारे में जरूर बताना चाहूंगा मैं, हाँ जी। ये चीज थोड़ा ध्यान देना एक बार। ये भाई एडजस्टमेंट सी कर रखी हूँ, बाकी ठीक हो रहा, काम चल रहा है। टेंट जी, लेकिन धूप की वजह से साइड में। सही है, कोई नहीं जी। ये सुना आपने पहले नाम कभी? 960 960 960 वो बीज है जो इस साल कंपनी देगी आपने, हाँ जी। लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा कि वो शुरुआत का टाइम है, हाँ जी। कम बीज तैयार होगा। इसके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो इस बीज की खूबी यह है कि ये सबसे कम टाइम का बीज है, हाँ जी, लगभग 135-40 दिन लास्ट, 115-20 दिन पर लगभग 70 से 80% अपने पैदावार दे देगा। बढ़ा देता है। अच्छा, जो आप कह रहे हो जैसे तितली या कीड़ा आ गया, हाँ जी, मान लो अगर कीड़ा आ भी गया आपके खेत में और वो आ गया 100-110 दिन के आसपास में, तो उस टाइम पर तो ये कम से कम 15 से 18 मन तक पैदावार बना दे लेगा। देगा। अच्छा, आपने समझ सको कीड़ा किस तरह आओ हो, कोई टिंडा तो नहीं घुस रहा। जो फूल बना है उसका, फूल के ऊपर जो बीच में वो सुआ हो ना, उसमें अंदर अपना अंडे दे देता हो, तो उसी टाइम वो कीड़ा चालू हो जाता है। समझे? लगाने का समय जी। इसका कम टाइम होने के कारण हाँ जी। आप इसको अगेतर लगा सको, 25 लगा सको। 1 किलो में कितना बीज डाला? लगभग 2 पैकेट आपके खर गाँव के हिसाब से बताऊँ, 2 पैकेट सफिशियंट है। एक पैकेट में कितना गाँव? 1 पैकेट अगर हाथ से चुबाना डालता वहाँ तो हाथ से बिजाई करा तो 1 पैकेट काफ़ी है। हाँ जी, अगर आप मशीन पर बिजाई कर रहे हैं तो 2 पैकेट कम से कम चाहिए। 450 ग्राम है, इसमें 25 ग्राम नॉन बीटी मिला हुआ है, जो पहले 120 ग्राम का पैकेट आया करता हाँ है। जी, हाँ जी। ये एक बात जरूरी है क्योंकि किसान है ना, किसान, अब मैं भी किसान हूँ, पहले किसान हूँ, उसके बाद में मैं नौकरी पाया हूँ, बिल्कुल जी। आप भी किसान हो। कपास आपके इस एरिया में बहुत ज़्यादा कपास हुआ हार्दिक, खर गाँव में बहुत ज़्यादा कपास देखी मैंने। लेकिन उससे एक चीज़ है समझने वाली, जो पैकेट राशि का कोई भी पैकेट आ रहा था कपास का, उसमें 450 ग्राम बीटी आया करता,
2004 में शुरुआत हुई थी। 120 ग्राम का नॉन बीटी पैकेट आ रहा था। हाँ जी। किसी ने शुरुआत में किसी ने बोया तो बोया, लेकिन किसी ने नहीं बोया। गवर्नमेंट की एक आस थी कि 2030 तक 25 तक ये कीड़ा कोई भी नहीं आया हुआ इसमें, उसके चारों तरफ लगा हाँ बाउंड्री। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन किसी भी किसान ने नहीं लगाया तो गलती किसकी? वो अपनी है जी किसान की। लैक ऑफ एजुकेशन। लगाया था हमने। नहीं आपने लगा दिया, लेकिन और पड़ोसी ने लगाया, वो लगाया नहीं ज़्यादातर आदमियों ने। वो लैक ऑफ एजुकेशन हो गया जी। हाँ जी। तो मेरा मानना यो है, आप जो कंपनी हिदायत दे रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत मान के काम कराएंगे तो पैदावार अच्छी ले इसका। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक तो इसका टिंडा बिल्कुल नज़दीक है। 5 पत्तियां। पत्ती मतलब अच्छा ये हाँ मतलब टिंडे की जो दूरी है, मतलब किसी में 3 आंगल किसी में 2 आंगल होती है, मान लिया अलग अलग बीज की है करेक्टर, लेकिन इसमें सबसे कम मतलब गैप है। दूसरी बात यह है, अगर आपका चौवा ऊपर है, और कई बार महसूस हो रहा है हमने, कई बार महसूस होता है जी, हाँ जी। कपास की बिजाई कर दी लेकिन चौवा ऊपर आने के कारण फिर वो खत्म भी होगी, या बारिश होगी तो आपने धान लगा दी उसमें, ये भी करते होगे। जो सबसे कम टाइम का बीज है वो है यो 120 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का। हाँ जी। अगर आपने ये शुरुआत अगेत में लगा दिया और आपका धान का भी मन बन गया तो भी पैदावार देगा, खाली नहीं जाएगा, यानी कि जमींदार मरण कौन देवे। और जमीन के बताओ, कोशिश की जमीन में लगाओ इसको। जमीन का बारे में ध्यान देने वाली है, वो आदमी लगाओ एक तो जमीन मध्यम से भारी, हाँ जी। दूसरा जिसके पास टाइम पे पानी लगाने वाला हो, हाँ जी। तीसरा जमींदार तगड़ा मतलब किस तरह, जो जमींदार टाइम पे खाद खुराक टाइम पे दे दे। अलर्ट रहे। अगर इस चीज़ न कर लोगे, जमींदार की चॉइस एक है, सोच है एक, मोटा टिंडा भी होना चाहिए, हाँ जी। चौगाई भी अच्छी होनी चाहिए, वजनदार भी होना चाहिए, और कम टाइम में भी तैयार हो जा, कीड़ा उससे मतलब उससे पहले तैयार भी हो जा। अगर ये चीज़ चाहिएगी तो उसके लिए खाद खुराक जरूरी है। इसका टिंडा कंपनी दे दिया, मोटा भी है, वजनदार भी है, और खिलाई बहुत सोनी है। जब और कोई भी बीज है कंपनियां कोई भी ला लो, चाहे हमारे ला लो कोई भी, उनकी तुलना में यो जब वो है उस टाइम पे फल बनाना शुरू करेंगे, ये सूखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम ही इतना है। यो आपने 18-20 मिनट पैदावार देकर खत्म कर लेगा। ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद बहुत एक बार बहुत। नाम दो। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया जी। जो बाद में आओ जाओ। ये सुंडी में इसमें कीड़ा हो जाए पैदा हाँ जी, हाँ जी। टिंडे के अंदर, उसकी कोई दवाई बताओ। हाँ जी, सबसे पहला तो बताया मैंने आपको बंसटी वाला काम। हाँ यो कदम आपका मुनादी करवा लो, 200-500 रुपये मेरा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मुनादी करवा दो, अब मैं दे दूंगा पैसे वो। हर किसी जमींदार को बता दो भाई अपने खेत में पंसटी नहीं रहनी चाहिए, अगर रह भी है तो उसको तरपाल वगैरह ढक दो उसके ऊपर, पहला कदम। दूसरा ट्रैप हो गया, तीसरा स्प्रे। देखो ये कपास का एरिया भी कुछ धान का हो गया, कुछ अलग अलग है, उसमें जमींदार की एक सोच होनी चाहिए। आप चल हाँ जी, मतलब दूसरे ने देखा काम करने वाले, हाँ भाई आपने शुरुआत कर दी, आप ज़्यादा जमींदार बड़े जमींदार हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ये बीज बो रखा है और ऐसा 176 बो रखा है, मान लिया, आपके ध्यान की बात है, तो इसमें पानी भी पहले चाहिएगा, उससे 10 दिन 15 दिन पहले चाहिएगा, और खाद खुराक भी बाद में चाहिएगी। यो उससे 15 दिन पहले 20 दिन पहले फल उठा लेगा, लेकिन वो उससे बाद में उठाओगा। ये चीज़ समझने वाली है, जो पौधा जिस अवस्था में है अपन देना चाहिए भाई, जो फूल का टाइम नहीं हो है उस टाइम पे 5% फूल आ जा, उस टाइम पे स्प्रे उचित है। अपने क्या करें, लगभग 25-30 टिंडे जो पेट में बनले हैं और फूल की बहुत तादाद बढ़ जाए, उस टाइम पर स्प्रे करना चल रहा है। शुरू में 2 स्प्रे काट दो, खाली परफिनोफोस का। मैं दुकानदार भाई साहब भी बैठे हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, ये भी समझ रहे हैं इस बात में, हम भी समझ रहे हैं। परफिनो गेला साइपर भी आया, वो मिलाई दवाई, परफिनो प्लस साइपर, लेकिन परफिनो जिक्र आ गया तो परफिनो साइपर भी दे दें, लेकिन परफिनो साइपर नहीं देनी चाहिए शुरुआत में। फिर उसके बाद साइपर अगर सिंथेटिक दवाई स्प्रे कर दिया तो वाइट फ्लाई का और ज़बरदस्त अटैक होगा। अपन कोशिश करनी है कि सस्ता और टिकाऊ, मतलब इतना बजट बनावा ताकि उसमें अपना खर्चा भी पूरा हो जाए और पैदावार अच्छी आ जाए, ये होना चाहिए। एक चीज़ और बताऊंगा साथ में, खाद के बारे में, जो मैं इसके बारे में जिक्र कराया, अपने जमींदार लगभग 65-70 दिन के आसपास में अढ़ाई करना शुरू करे है, मतलब खाद बिजाई करे है। 65-70 दिन में खाद बिजाई करने का कोई फायदा नहीं है, DAP का वो लगभग है।
हाँ जी डीएपी का कारण क्या है, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि डीएपी ने लगभग 20 से 25 दिन चाहिए घोलने में, और 70-65 दिन मापा बिजाई का उसमें करा तो लगभग 90-95 दिन पे बात पहुंचे है। 90-100 दिन के बाद में नरमा की जड़ में कोई काम नहीं होता, जड़ का मतलब उसका डीएपी लेने का, डीएपी लेने का, ठीक है। मतलब डीएपी का काम उसका विस्तार करना है जड़ का। हाँ जी हाँ जी जितना भी हो डीएपी पोटास आधा कट्टा डीएपी, ऐसे देखो यूनिवर्सिटी वाली रिकमेंडेशन तो एक कट्टे की है, लेकिन मैं मेरी सोची है जमींदार थोड़ा पीछे हट रहा है, खर्चा नहीं कर पा रहा। आधा कट्टा डीएपी का, आधा कट्टा पोटास का आप बिजाई में दे दो। बिजाई के टाइम हाँ, और जब पहला पानी लागेगा लगभग 45, और जमीन का हिसाब की बात है, अगर रेतीली जमीन हो तो 10 दिन पहले लगेगा, अगर जमीन मध्यम जमीन है तो 40-45 दिन के आसपास पानी लगना चाहिए। अगर वो पानी आपका ला दोगे उसके तुरंत बाद लगभग 10 से 12 किलो यूरिया चाहिए, 10 से 12 किलो यूरिया। और अपना तरीका के हिसाब मतलब देखूं, शुरू में 1 कट्टा गिरेंगे, शुरू में 10 से 12 किलो, उसके लगभग 15-20 दिन के बाद बारिश आवा या फिर नहर पानी कोई भी सिस्टम है, पानी लगने के बाद 20 किलो। लेकिन जब पौधा 15-10 टिंडे हो जाए और साथ में फूल की संख्या तादाद अच्छी हो, उस टाइम पर 40 किलो चाहिए। अपना तरीका उल्टा है, शुरू में तो 1 कट्टा, बाद में फिर देना ही नहीं, कहने की बात कुछ तो दे नहीं रही, सही बात है। खर्चा इतना ही करे हो, पौधा छोटा है, उन्हें यूरिया की सिर्फ 10 से 12 किलो यूरिया की जरूरत है। बाकी जो आप 45 किलो कट्टा हो, लगभग 30 किलो 35 किलो जो एक्स्ट्रा बचा वो 2 घंटे बाद में वाष्पीकरण होगा, हवा में उड़ जाएगा, उसका कोई काम नहीं है जमीन में। बिल्कुल। अगर 10 से 12 किलो आप शुरू में, उसके बाद में 20 किलो, उसके बाद में जो आपने दिखा उसका मतलब फल का टाइम आ गया तो 40 किलो यूरिया डालो, अच्छी पैदावार लोगे। अगर कपास बोनी है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब है कि पौधा में डाल देवा यूरिया, यूरिया का छिड़काव करना उचित है वैसे तो, ठीक है, ये तरीका। यूरिया जड़ में ज़्यादा डालोगे तो उसका पौधा नहीं जला दे, ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी इससे अलग कोई सवाल हो तो जी कपास संबंधी में, मेरा नाम राजेश है। हाँ, जो जमींदार डीएपी का, यूरिया का या पोटास का स्प्रे मतलब नीचे जमीन में नहीं दे, बेसल डोज नहीं दे पा रहा, वो एनपी के आवा है, 19-19 भी आवा है, 20-20 भी अलग अलग मात्रा में, 13-0-45 है, तो हाँ अलग अलग है जिसमें। मान लिया पोटास का अपना अलग काम है, बहुत सारे पोटास गिरते हैं तो कम से कम स्प्रे में यूज कर लें हम, तो स्प्रे 2 किलो 2 पैकेट, मतलब 1 किलो का पैकेट है, 2 किलो 1 एकड़ में होना चाहिए स्प्रे। अगर देखो जमींदार आज के दिन मुश्किल में है, कपास बोनिया खासकर है, तो धान वाला भी मुश्किल में है, लेकिन कपास वाला ज़्यादा है तो कुछ गुलाबी कीड़ा है, कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए, चौगाई महंगी होगी। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो चौगाई भी बेहतर होगी। पिछली बार शुरू में चौगाई हुई, मेरे ख्याल में कीड़ा नहीं था जी, का बहुत था ही नहीं शुरू वाली चौगाई में, लास्ट वाला जो लास्ट में गए आपका चौगाई में कीड़ा आ गया। उसका कारण ये है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको, बनसटी अगर इन चीज़ों का और काबू कर लोगे ना आप, तो इस बार कीड़ा और भी कम होगा। सचेत आप होगे, पैदावार आपने लेनी है। ब्रांड तो कंपनी अगर बात करें राशि की, बहुत घने बीज हैं जी, 700 बीज। आप सोचोगे नया बीज, ऐसा नया बीज कोई नहीं है जो जिसमें कीड़ा नहीं आवे। आपकी नजरा में एक बात कर दूं, ऐसा तितली कोई पढ़ी लिखी नहीं है। बहुत सारे जमींदार के हम भी मीटिंग करा, गाँव जा गए, जमींदार की एक चॉइस है कि राशि में कीड़ा ज़्यादा था, राशि में कीड़ा ज़्यादा था। क्यों कह रहे हैं जमींदार? क्योंकि लगभग 70% राशि बहु हैं लोग। अगर 70 आदमी राशि में कहेंगे और 30 आदमी कहेंगे ना जी उसमें भी कीड़ा था। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि राशि को तितली है जो उन्हें चाहिए फूल, चाहे कोई भी पौधा हो, अंकुर का हो, बायर का, किसी भी कंपनी का कोई भी बीज हो कपास का, जो फूल बनाएगा उस टाइम पर वो तितली उस पर अंडे देगी। एक चीज़ का और ध्यान देना जरूरी है, जो तितली है वो अंधेर और चांदन जो बोला आप, अंधेर में ज़्यादा अंडे देती है। अंधेरे के टाइम पे कोशिश करो अंधेरे के टाइम पर स्प्रे कर देगा, उसकी मतलब उड़ान है या मतलब बच्चे देने की वह क्षमता है वह इस टाइम पे। ठीक है साहब, मेहरबानी। ठीक, एक बार दोबारा नाम बता दो जी। राजेश कुमार नाम है जी, भिवानी मेरा हेडक्वार्टर है, कपास देखता हूँ लगभग राशि कॉटन। ये राजेश जी थे डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी जानकारी दी, बहुत सारी। और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा नंबर नोट कर लियो, मैं वैसे मैं दे भी दूंगा, डायरी दूंगा आपने। मैं 88
बोल दो आप, बोल दो एक बार। 88 वैसे भी याद रह जाएगा, 88 1800 2100। 88 1800 2100 पूरे नंबर। दोबारा सुन लियो भाई, 88 1800 2100। चलो बड़ा और धन्यवाद। बाकी साफ दो मेरा नंबर है ये। कई साल तो जानकारी है, कोट कपास में मतलब 15-16 साल तक देखूँ जी मैं। ठीक है, हाँ डायरी दे दूँगा। बड़ी अच्छी जानकारी दी भाई, बहुत सारी नॉलेज दी। और भी कोई सब आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दियो। कपास संबंधी कोई भी अगर आपका सवाल हो तो पूछ सको जी। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ, जो ये सतपाल नंबरदार ने सरसों बो रखी है वो मैंने देखी थी, बहुत बढ़िया और बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं देखे उसमें। हाँ, उसका एक बार नंबर फिर बता दो तो बड़ा अच्छा है। वो है अगर सरसों की बात करें जो इन्होंने लगा रखी है, इसमें हमने ये आज कृषि गोष्ठी रखी है, वो 9906 है। इस वैरायटी की छोटी छोटी खासियत बताता हूँ आपको। ये एक तो इसमें क्या है, नीचे से फुटाव लेती है। इसका फुटाव जो है ना जड़ से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 फीट पे जाके फैलता दिखे पौधा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें क्या है, जिसमें क्या होता है आप समझते होंगे, सरसों में क्या होता है, जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतनी ज्यादा फलियां आएंगी। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांच बहुत ज्यादा है। वो ब्रांच इसीलिए ज्यादा हो पाते हैं जब ये नीचे से फुटाव लेते हैं। कितनी की उपज दे देगी? ये इसकी जो औसतन पैदावार पिछली बार भी रही थी, पिछली बार लोगों के क्या है 15-16 मन पे रह गई थी, लेकिन ये वहाँ भी 22-23 मन एवरेज देगी थी। मैंने पहले भी कहा था, देखो पैदावार होती है किसान के हाथ में। ये हाइब्रिड है, इसमें क्षमता है देने की, बस आप में क्षमता होनी चाहिए लेने की। बताओ सारे जाने हैं। चैनल पे देखा ना। नहीं भाई, मेरा नाम अशोक खलेरा है और मैं खरक मंडल बीजेपी का अध्यक्ष भी हूँ। और इस लाइन में मैं पिछले 32 सालों से हूँ। जो एग्रीकल्चर की जो लाइन है इसमें 32 साल से 1993 में मैंने दुकान की थी। 1993। और ये डॉक्टर साहब मेरे अजीज मित्र और काफी सालों से इनसे जान पहचान। बहुत बढ़िया। हाँ जी, राजेश जी काफी दिनों से मेरे अच्छे मित्र हैं। ऐसा है जी, राशि कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है। हाँ जी। और मैं इस लाइन में पिछले 32 सालों से हूँ। इस कंपनी का जो भी बीज आता है, चाहे वो सरसों का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे कपास का हो, चाहे धान का हो, जितनी सिफारिश है कंपनी की वो लगभग पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। लेकिन जमींदार को उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम पहला पानी कब लगाते हैं, बिजाई के साथ में जो इनकी सिफारिशें हैं, फर्टिलाइज़र है, जो भी DAP है या यूरिया है, पोटास है, सल्फर है, अगर हम उस तरीके से डालते हैं, फिर नड़ाई है, गुड़ाई है, खरपतवार का भी ध्यान रखना होगा, तो पैदावार राशि के जो बीज आते हैं, जो भी वैरायटी, चाहे कपास की बात करो आप, चाहे सरसों की करो, चाहे गेहूं की करो, मतलब अच्छी वैरायटी तैयार करते। धान का भी इनका अच्छा बीज आता है और नाम से बिकने वाले प्रोडक्ट हैं। और जो कंपनी में जो स्टाफ छोड़ रखे हैं फील्ड में, वो भी अपने तरीके से काम करते, समय देते रहते हैं। अच्छी कंपनी है। एज कम्पेरेटिव और जो बीज आते हैं आपके पास में, और उनके अगर मुकाबले बात की जाए तो राशि का क्या कुछ रहता है? ऐसा है जी, राशि काफ़ी पुरानी कंपनी होगी। हाँ जी, हाँ जी। और कपास की बात करा तो बीटी कॉटन जो शुरू में लेके आई तो राशि लेके आई थी। कितने साल पुरानी, मतलब आपके पास में कब से बेच रहे हो आप राशि का जो बीज है? राशि का ये मान लो पिछले 20 सालों से। 20 साल से आप हाँ बेच रहे हो। तो रिजल्ट वगैरह आपने देखा होगा? रिजल्ट अच्छे होते हैं जी, और ये जो बताते हैं वही बात मिलती है इसमें। इसकी वैरायटी मतलब पूर्णतः प्योर होती है, इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं होती। लेकिन ज़मींदार भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समय समय पे, चाहे वो पानी लगाने की बात हो, चाहे वो नड़ाई गुड़ाई की बात हो, या दवाइयों के प्रयोग की बात हो, तो खेती में सबसे ज़रूरी है समय पे काम करना। समय पे काम, ठीक बात। तो राशि कंपनी का स्टाफ भी अच्छा है, ये फील्ड में काम करते हैं, समय समय पे आते भी रहते, बताते रहते हैं। तो मैं तो सभी भाइयों से यही सलाह दूंगा कि राशि का बीज पूरी तरह विश्वसनीय है और अच्छी कंपनी। एक बार यूज करके देखो। हाँ जी। तो खलेरा साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, बताया भी विश्वसनीय कंपनी है और बहुत सारे साल से ये प्रयोग कर किसानों को सेल कर रहे हैं। तो अच्छा लगा, बड़ा धन्यवाद जी। धन्यवाद साहब। और कोई जी? अभी ना वो कर लेना एक बार। राशि की है या 9906 वैरायटी। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी दिखाने लग रहे जो हो। किसानों से बताया था वो दिखाने लग रहे हैं। बहुत सारे किसान भी देखो पीछे आने लग रहे हैं इसी वैरायटी में। यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे। तो इन्होंने बताया था कि भाई जो फुटाव है वो नीचे से बिल्कुल है, मतलब कहने का मतलब डासरा को नहीं। तो देख लो भाई, एक बार दिखा दे आपने, बिल्कुल नजदीक पे दिखा दे।
देख लो भाई, अच्छी फुटाव भी सही है। जड़ से फुटा हुआ इसके अंदर। लो भाई दिखा दें एक बार डॉक्टर साहब ने जो बताई है, ये देख लो भाई, बिल्कुल मतलब नीचे से फुटाव है और फली भी चोखी आ रही है मेरे ख्याल में। हाँ ये वैरायटी है ये। लो जी, रस्सी की वैरायटी है भैया 9906। तो बड़ी अच्छी बताई, उसी प्रकार की मिली है अपन है। फिलहाल थोड़ी देर पहले मीटिंग जो चल रही थी उसमें इसी सरसों का जिक्र भी किया डॉक्टर साहब ने, और बहुत सारे किसान भी आए हैं। देखो एवरी साइड आ जाओ, धान हो फुटा होगा जितनी पैदावार होगी, मैं अपना दिखा दूं। जितना फुटा होगा उतनी पैदावार होगी। तो देखते हैं किसान हैं। काटेंगे तो ये उरत हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी काटने वाले होंगे उनकी कमर सीधी को नहीं हो पूरे खेत में। कहने का मतलब ये डासरा कौन है इसमें? नीचे से कटाई। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल जन्नत तो कुलती पौनी चाहिए। 1 किलो डॉक्टर साहब दियो ही ना कि मैं छोटा 1 किलो होंगे सारे किसान है। ये देखो भाई सारे किसान आ रहे हैं। विनोद जो हमारे लंबरदार उनके खेत में प्रेजेंट। हाँ फिलहाल देखो दूसरी जो समस्या इनके यहाँ आती है ना ज़्यादातर सर्दी वाली। हाँ जी, हाँ जी। आप इसकी फली देखो मीडियम फली है, लेकिन सर्दी की समस्या एक भी फली में नहीं है। पड़ा पुड़ा मार जा मतलब। हाँ ये तो कड़ा जी। हाँ, अगर वहाँ नहीं हो रहे तो इस पे कर लेना, नली पे खड़े। एक बार सारे किसान भाई इस पे खड़े हो जाओ जी।